तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, आग लगने से युवक की मौत। प्राचार्य की मनमानी, कॉलेज परिसर में अतिथि वृत्ति से धुलवाई कार। बरवेली पंचायत में विवाद, उप सरपंच समेत सभी पंचों ने दिया इस्तीफा। ग्राम पायली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुनी में शुक्रवार तड़के 3 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ऑल्टो कार पेड़ से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई। कार में सवार 5 में से एक युवक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस के अनुसार भिलाई दुर्ग से 5 युवक कटंगी में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान राकेश श्रीवास्तव निवासी खमरिया दुर्ग भिलाई के रूप में हुई है। वहीं अन्य घायल सत्य कृष्ण साहू, विक्रम खाड़े और श्लोक जोशी को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बालाघाट के शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय के प्राचार्य की मनमानी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में वायरल हुए वीडियो में एक अतिथि वृत्ति को कॉलेज परिसर में प्राचार्य की 4 व्हीलर कार धोते हुए देखा गया, जिससे छात्रों और स्टाफ में रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि कॉलेज में पानी की भारी किल्लत के चलते लाखों की लागत से बनी छात्रावास की इमारत 2017 से ही जर्जर हालत में पड़ी है, क्योंकि पानी की अनुपलब्धता के कारण इसकी संचालन शुरू से नहीं हो सका। ऐसे में प्राचार्य द्वारा पानी की बर्बादी और अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी नियमों का उल्लंघन करना सवालों के घेरे में है। कॉलेज कैंपस में आपकी गाड़ी धुल रहे थे? हाँ, गाड़ी नहीं धो रहा था, बाकी जो कर्मचारी थे वो पाइप पकड़े हुए थे। अच्छा सर, पाइप लेकर आए थे। अच्छा, वीडियो में तो ये देखा गया है कि कर्मचारी खुद गाड़ी धुल रहा है। नहीं, उसके पहले तो मैं ही धो रहा था गाड़ी अपनी। तो ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम कर्मचारियों से गाड़ी धुलवाते भी नहीं। तो सर वो तो कर्मचारी साफ वीडियो में दिख रहा है धोते हुए। अब वो पाइप वगैरह पकड़ा हुआ था, दिख रहा होगा आपको। बालाघाट के वेनगंगा नदी के आमा घाट में 6 मार्च की शाम नहाने गए 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। आरव यादव और पीयूष कटरे, जो कक्षा 9 के छात्र थे और आपस में दोस्त थे, खेलने के लिए घर से निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों को आमा घाट में उनकी स्कूटी और स्कूल बैग और मोबाइल मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस व गोताखोरों ने तलाशी शुरू की। गुरुवार रात एक छात्र का शव बरामद हुआ, जबकि शुक्रवार सुबह 11 बजे दूसरे छात्र का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए, जिसमें दोनों परिवारों में मातम छा गया है। कल जानकारी मिली थी 5:30-6 बजे के आसपास कि 2 बच्चे पानी में डूबे हुए हैं करके। कल फिर हम लोग SDRF टीम की मदद से तलाश किए तो 7:30-8 बजे के आसपास एक बच्चे की बॉडी मिली थी, जिसका नाम पीयूष कटरे, पिता श्री महेश कटरे, जो कि हॉस्पिटल में पदस्थ हैं वाहन चालक के पद पर, जिसको रात को पंचनामा कार्रवाई नहीं हो पाई थी अंधेरे की वजह से, इसलिए उसको फ्रीजर में, जिला चिकित्सालय के फ्रीजर में रखवा दिया गया था, जो अभी उसकी पंचनामा कार्रवाई करके PM करवाया जा रहा है। सुबह को मेरा बेटा दोस्त के साथ आलू को खाने के लिए सैमसंग जाने के लिए निकले। जो मेरे बेटे का दोस्त का नाम आरव है, जो परीक्षा ही रहता है, और बेटे के साथ मैं क्लास में पढ़ता में दोनों साथ में कुछ दिन आने जाने का दोस्ती था। सुबह वो गाड़ी लेकर आया तो बोला कि उसको बोले आरव आया है, आरव के साथ हम लोग आलू को उठा के आते। तो मैं ड्यूटी आने के पहले नहा धो कर पूजा कर रहा था। हमें बोला कि मैं उल्टी जा रहा हूँ, अब कहाँ जा रहा है। बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवेली में सरपंच की कार्यप्रणाली से नाराज उप सरपंच और सभी पंचों ने शुक्रवार को सामूहिक इस्तीफा देने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर ने उन्हें SDM से मिलने को कहा, जिसके बाद सभी पंच SDM कार्यालय पहुंचे। उप सरपंच राजेश बाहेश्वर ने आरोप लगाया कि सरपंच गीता अनिल बिसेन बीते 3-4 महीनों से पंचायत की बैठक नहीं करा रही है, बिना प्रस्ताव निर्माण कार्य करवा रही है और बिल वाउचर मनमाने ढंग से निकाल रही है। वहीं सरपंच ने सफाई देते हुए कहा कि जनवरी में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुछ पंचों ने न आने से नहीं हो सकी। बाद में पारिवारिक कारणों से पंचों में संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ पे हम कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं, 20 वार्ड है, 20 में से 19 पंच आए हैं और हम इस्तीफा इसलिए देना चाहते हैं कि जो मीटिंग हो रहा 5 महीने से, उसकी हमको कोई भी जानकारी नहीं। ना तो हमको बिल की जानकारी है, कि ना आय की जानकारी है, कब बिल निकलता है, कहाँ काम होता है। काम हो रहा जरूर है, लेकिन हमें किसी भी पंच को इसकी जानकारी नहीं है। हम जब भी पूछने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो हमको करना, जो सरपंच करेगी वही होगी, और सरपंच द्वारा ये काम नहीं होता, सरपंच पति द्वारा काम हो रहा है। 19 पंच है जो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे, और हम लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में ना मीटिंग हो रही है, ना कोई काम हो रहा है।
सभी काम ग्राम के सरपंच पति अनिल बिसेन जी करवा रहे हैं बगैर प्रस्ताव के। 4-5 काम ऐसे जो रनिंग में चल रहे हैं जिन्हें उससे बिल वाउचर बहुत मनमानी तरीके से निकाल रहे हैं। कब से बैठक नहीं हुई है? मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने हो गए जो बैठक नहीं हुई है और काम रेगुलर चालू है। मामला कुछ नहीं है। अभी जैसे जनवरी में मैंने जनवरी में मीटिंग हुई मगर कुछ पंच नहीं आने के कारण स्थगित हो गई। और उसके बाद फरवरी में मेरी सास की बहुत तबीयत ख़राब थी 2 महीने से, तो वो रायपुर नागपुर में एडमिट थे, तो हम लोग उन्हीं के इलाज में उन्हीं की सेवा में लगे हुए थे। पंच लोगों से मिलना नहीं हो पाया और उसी कारण हो सकता है उन्हें खुद कुछ बात करना होगा, तो वो वहाँ तक पहुँच गए। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पथरी रोड पर शराब दुकान खोले जाने के विरोध में शुक्रवार को ग्राम पंचायत, सरपंच, जनपद सदस्य और 50 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक अनुभव मुंजारी से भी मुलाकात कर दुकान पर रोक लगाने की मांग की। जनपद सदस्य गुलेंद्र भगत और सरपंच प्रतिनिधि सोमेंद्र कट्टर ने बताया कि ग्राम पाथरी में पिछले 20 वर्षों से शराबबंदी है। जहां के नेवर गांव से शराब दुकान हटाकर पाथरी रोड के मुख्य द्वार के पास स्थानांतरित करने का कार्य जारी है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को दिक्कत होगी और आपराधिक गतिविधियां बढ़ेगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि दुकान खोली गई तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम लोग यहाँ बालाघाट माननीय कलेक्टर महोदय के आज आए हैं। सभी ग्रामीण करीबन 200 लोग हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे पूरे जनपद क्षेत्र, हमारे पूरे तहसील में अकेला पाथरी ऐसा गांव है जहाँ पर शराबबंदी है और हमारे पाथरी सड़क पर ही शराब दुकान, नेवर गांव में जो शराब दुकान अभी संचालित है वो पाथरी सड़क पर आ रही है और उस सड़क से ही एकमात्र हमारा वो एक मार्ग है जिससे हम पूरे गाँववासी, हमारे पूरे स्कूल के बच्चे, सभी छात्र छात्राएँ, महाविद्यालय के बच्चे, सारे कामगार और समूचा गाँव उसी मुख्य मार्ग से ही आवागमन। और ऐसे में अगर शराब दुकान वहाँ खुलती है तो उपद्रवी तत्वों का, आपराधिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा रहेगा। बहुत हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव में शराब दुकान खुली जा रही है, उसमें हमको रोक लगाना है। मतलब शराब दुकान नहीं होना हमारे गांव में। 20 सालों से शराब दुकान नहीं है हमारे गांव में, तो अभी भी नहीं होना। और समस्या ये है कि हम जहाँ से आते जाते हैं वहाँ पे बस वगैरह रुकती है, हम वहाँ से पैदल आते हैं, तो वहाँ पे अकेले दुकेले आते हैं हम सब, तो शराब दुकान नहीं होना। जल संतुलन बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचय और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं को अपनाना जरूरी है, लेकिन इनकी अनदेखी से जल संकट गहराता जा रहा है। इस विषय पर आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर सक्सेना ने चित्रों और प्रायोगिक तरीके से जल संवर्धन की सरल विधियां समझाई। उन्होंने बताया कि कृत्रिम भूजल संवर्धन, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रम फिल्टर, क्षैतिज फिल्टर इकाई, हैंडपंप और ट्यूबवेल के माध्यम से जल संचय किया जा सकता है। वर्षा का जल 99.6% शुद्ध होता है, लेकिन भूमि पर गिरते ही दूषित हो जाता है। यदि सही भूजल संवर्धन विधि अपनाई जाए तो जल संरक्षण, शुद्ध पेयजल और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित किया जा सकता है। हम सब ये चीज अच्छे से जानते हैं कि आने वाला समय, अगर आज हमने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो आने वाला समय गंभीर हो सकता है। तो किन किन बिंदुओं को लेके हम जल को बचा सकते हैं, जल संवर्धन किया जा सकता है। तो ऐसे जल संवर्धन के विचार को लेके हम आज यहाँ बैठे हैं कि इन बिंदुओं पे क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ब्रश करते हैं, नर्मदा से उतनी देर नर्मदा करते हैं, पानी बचा। म्यूनिसिपल के नल से पाइप लगा के गाड़ी धो रहे हैं। आपको मालूम है म्यूनिसिपल के पानी की कॉस्ट क्या है? एक टाइम हमने कुछ साल पहले कैलकुलेट किया था तो 60 पैसे लीटर था, अभी वो 1 रुपये लीटर हो गया। तो वो 1 रुपये लीटर के पानी से आप गाड़ी धो वेस्ट हो रहा है पानी। बाल्टी में पानी भरे, कपड़े से उसको साफ करें। छोटी छोटी चीजें कंजर्वेशन जिनको अवेयरनेस से ही हम लोगों को समझा सकते हैं और ऐसा होगा तभी हम पानी को बचा सकते हैं। शहर और आसपास बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बालाघाट और महाराष्ट्र से चोरी हुई कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख रुपए है। शुक्रवार शाम मुखबिर की सूचना पर एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिससे अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। इसके बाद पुलिस ने इमरान खान, अतुल बिसेन, आर्यन पाठक, सागर जांगड़ा और विकास राम टेकी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पिछले कुछ समय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें क्षेत्र में हो रही थी।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और निर्देशन में थाना कोतवाली से एक टीम बना करके संपत्ति संबंधी अपराधियों की पकड़ा दकड़ी में लगाया गया था, जिसमें कुल 6 आरोपी, जिनमें एक नाबालिग है, उनको हम लोगों ने हिरासत में लेकर के उनके कब्जे से 9 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और अभी और पूछताछ कर रहे हैं। आज 5 आरोपियों को न्यायालय पेश करेंगे और